हेलो फ्रेंड्स, नवोदियंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ सल्तनत काल के प्रशासन एवं राज व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, मजलिस ए खलवत की बैठकें कहाँ होती थीं? मजलिस ए खलवत की बैठकें कहाँ होती थीं? तो ये बैठकें मजलिस ए खास में होती थीं। कहाँ होती थीं? मजलिस एक खास में। अगला प्रश्न है, सुल्तान राजकीय कार्यों का काम कहाँ पूरा करता था? तो सुल्तान राजकीय कार्यों का काम बार ए आज़म में पूरा करता था। अगला प्रश्न है, वज़ीर कहा जाए प्रधानमंत्री के कार्यालय का क्या नाम था? तो वज़ीर के कार्यालय का नाम दीवान ए वज़ारत था। क्या था? दीवान ए वज़ारत। अगला क्वेश्चन है, धर्म और राजकीय दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? धर्म और राजकीय दान विभाग का सर्वोच्च अधिकारी सद्र उल सुदूर होता था। कौन होता था? सद्र उस सदूर। अगला है, मुसलमानों से प्राप्त ज़कात धार्मिक कर पर किसका अधिकार होता था? तो सद्र उस सुदूर का होता था। किसका होता था? सद्र उस सुदूर का। अगला है, गुप्तचर तथा डाक विभाग का अध्यक्ष क्या कहलाता था? तो गुप्तचर तथा डाक विभाग का अध्यक्ष बरीद ए मुमालिक कहलाता था। क्या कहलाता था? बरीद ए मुबालिक। अगला प्रश्न है, मजलिस ए खलवत किसे कहा जाता था? मजलिस ए खलवत मंत्री परिषद को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वज़ीर के कार्यालय को क्या कहा जाता था? तो वज़ीर के कार्यालय को दीवान ए वज़ारत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीवान ए वज़ारत। अगला प्रश्न है, महालेखाकार को क्या कहा जाता था? तो महालेखाकार को मुशरिफ ए मुबालिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुशरिफ ए मुबालिक। किसे कहा जाता था? महालेखाकार को। अगला है, मुस्तौफ़ी ए मुबालिक। मुस्तौफ़ी ए मुबालिक किसे कहा जाता था? तो मुस्तौफ़ी ए मुबालिक महालेखा परीक्षक को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल वकील ए दर करता था। कौन करता था? वकील ए दर। अगला प्रश्न है, शाही दरबार की रस्मों और मर्यादाओं की रक्षा कौन करता था? तो शाही दरबार की रस्मों और मर्यादाओं की रक्षा बारवक करता था। कौन करता था? बारवक करता था। अगला प्रश्न है, सुल्तान से भेंट करने वालों की जांच पड़ताल कौन करता था? तो सुल्तान से भेंट करने वालों की जांच पड़ताल अमीर ए हाजिब करता था। कौन करता था? अमीर ए हाजिब। अगला प्रश्न है, राज्य दरबार में होने वाले उत्सवों और दावतों का प्रबंध कौन करता था? तो राज दरबार में होने वाले उत्सवों और दावतों का प्रबंध अमीर ए मजलिस करता था। कौन करता था? अमीर ए मजलिस। अगला है, प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो प्रांतों को इक्ता नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, प्रांतों के विभाजित जिलों को क्या कहा जाता था? तो प्रांत के विभाजित जिलों को सिख कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सिख कहा जाता था। अगला है, सुल्तान के सैनिक क्या कहलाते थे? तो सुल्तान के सैनिक हस्म ए कल्ब कहलाते थे। क्या कहलाते थे? हस्म ए कल्ब। कौन? सुल्तान के सैनिक। सुल्तान के सैनिक हस्म ए कल्ब कहलाते थे। अगला प्रश्न है, प्रशासकीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता था? प्रशासकीय समस्याओं का समाधान कुरान के नियमों की सहायता से किया जाता था। किसकी सहायता से करते थे? कुरान के नियमों की सहायता से ही प्रशासकीय समस्याओं का समाधान होता था। अगला प्रश्न है, विद्वानों एवं संतों को दी जाने वाली सहायता को क्या कहा जाता था? तो इदरार कहा जाता था। क्या कहते थे? इदरार कहा जाता था। अगला है, अल्लाह व कुरान के में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता था? अल्लाह व कुरान में विश्वास न रखने वाला व्यक्ति
कुफ्र कहलाता था। क्या कहलाता था? कुफ्र। तो जो व्यक्ति अल्लाह और कुरान में विश्वास नहीं रखता था उसे क्या कहते थे? कुफ्र कहते थे। अगला प्रश्न है, शाही महल की रक्षा करने वाली सेना को क्या कहा जाता था? शाही महल की रक्षा करने वाली सेना को खासा खेल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खासा खेल। अगला प्रश्न है, सिखों द्वारा पहने जाने वाली ऊपरी वस्त्र को क्या कहा जाता था? तो खिक्रा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खिक्रा। अगला प्रश्न है, वाद्य यंत्रों नगाड़ा, बिगुल, झांझ को क्या कहा जाता था? वाद्य यंत्रों को वो क्या कहा जाता था? तो नौबत कहा जाता था। किसी वाद्य यंत्रों को। इस वाद्य यंत्र में क्या शामिल है? नगाड़ा है, तुरही है, बांसुरी है, बिगुल है, झांझ है। तो इन सभी क्या कहते थे? नौबत कहा जाता था। अगला है, इस्लामी धर्म नीति के ज्ञान को कौन सा शब्द दर्शाता है? तो फ़िक़ह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? फ़िक़ह। अगला है, शरीयत के आधार पर किस समस्या के समाधान का निर्माण क्या कहलाता था? शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय फतवा कहलाता है। क्या कहलाता है? फतवा कहलाता है। शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय फतवा कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन होता था? तो प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि वली होता था। कौन होता था? वली। अगला है, मोहम्मद साहब के कथनों का संग्रह क्या कहलाता है? तो मोहम्मद साहब के कथनों का संग्रह हदीस कहलाता है। क्या कहलाता है? हदीस कहलाता है। तो मोहम्मद साहब के कथनों का या उपदेशों का संग्रह हदीस कहलाता है। अगला प्रश्न है, प्रांतीय सेना के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है था? तो प्रांतीय सेनाओं के लिए हस्म अतरफ का शब्द प्रयोग होता था। तो प्रांतीय सेनाओं क्या कहते थे? हस्म अतरफ। अगला प्रश्न है, केवल मुसलमानों से कौन सा कर लिया जाता था? तो केवल मुसलमानों से उस्र कर लिया जाता था। क्या लिया जाता? उस्र कर। अगला है, गैर मुसलमानों से कौन सा कर लिया जाता था? तो गैर मुसलमानों से जजिया कर लिया जाता था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार तथा अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक इमारतें किसने बनवाईं? तो कुतुब मीनार और अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक इमारतें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थीं। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो कुतुब मीनार को पूरा कराने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। और आकाशीय बिजली गिरने के बाद जब ये कुतुब मीनार क्षतिग्रस्त हो गई थी तो उसका निर्माण पूर्ण कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो देखा जाए कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों का योगदान है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश के मकबरे की आंतरिक दीवारों, छत व फर्श पर क्या अंकित है? तो कुरान की आयतें अंकित हैं। अढ़ाई दिन की झोपड़ी की दीवारों पर हरकेली नाटक की पंक्तियाँ अंकित हैं। अगला है, खिजराबाद का निर्माण किसने कराया था? तो खिजराबाद का निर्माण खिजर खां ने कराया था। अगला प्रश्न है, मुबारकाबाद का निर्माण किसने कराया था? तो मुबारक शाह ने कराया था। अगला प्रश्न है, अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किसमें है? तो चचनामा में है। किसमें है? चचनामा में। अगला प्रश्न है, तौक़ात नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? तौक़ात नासरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मिन्हाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। अगला है, ताज उल मासिर किसके द्वारा लिखी गई है? ताज उल मासिर हसन निज़ामी के द्वारा लिखी गई है और प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, ताज उल मासिर से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो ताज उल मासिर से मोहम्मद गौरी के भारत आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है। तो किससे होती है? ताज उल मासिर से। अगला प्रश्न है, तारीख ए फिरोज शाही तथा फतवा ए जहादरी किसके द्वारा रचित हैं? तो जियाउद्दीन वर्नी के द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा रचित हैं? वर्नी के।
तारीख फ़िरोज़ शाही और फतवाए जहादरी। अगला है खज़ाइन उल फुतूह और तारीख़ अलाई नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने की थी। खज़ाइन उल फुतूह और तारीख़ अलाई की रचना किसने की है? अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न है मिफ्ताह उल फ़तह तथा नूह सिपहर किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? ये अमीर खुसरो की रचना है। क्या है? मिफ्ताह उल फ़तह तथा नूर सिपहर ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो अमीर खुसरो द्वारा लिखे गए हैं। अगला है किताबुल यामनी की रचना किसने की? तो किताबुल यामनी की रचना अबू नम्र बिन मोहम्मद अल जबरुल उतवी ने की थी। तो जिसे हम अधिकांश क्या है उतवी ही कहकर पुकारते हैं। किताबुल यामनी की रचना अबू नम्र बिन मोहम्मद अल जबरुल उतवी ने की थी। अगला प्रश्न है तारीख़ मासूमी या तारीख़ सिंध किसके द्वारा लिखित है रचनाएं हैं? तो मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? तारीख़ मासूमी, तारीख़ सिंध, मीर मोहम्मद मासूम की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है तारीख़ मसूदी की रचना किसने की थी? तो तारीख़ मसूदी की रचना अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी ने की थी। किसने की थी? अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हुसैन अल बहरी ने किसकी रचना की थी? तारीख़ मसूदी की रचना की थी। अगला प्रश्न है आवाद उल हर्ब का लेखक कौन था? तो आवाद उल हर्ब का लेखक फ़क्र मुदब्बिर है या मुदब्बिर था। आवाद उल हर्ब का लेखक फ़क्र मुदब्बिर था। अगला प्रश्न है एजाज खुसरवी खुसरवी का लेखक कौन था? तो एजाज खुसरवी का लेखक अमीर खुसरो था। अगला प्रश्न है सनाए मोहम्मदी और हसरतनामा किसकी रचना है? तो ये जियाउद्दीन बरनी की रचनाएं हैं। कौन सी? सनाए मोहम्मदी और हसरतनामा बरनी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है फ़वायद फ़िरोज़ शाही का लेखक कौन था? फ़वायद फ़िरोज़ शाही का लेखक कौन था? तो फ़वायद फ़िरोज़ शाही का लेखक शरफ़ मोहम्मद है। कौन है? शरफ़ मोहम्मद था। अगला है रेहला का लेखक कौन था? तो रेहला किसकी है रचना है? इब्न बतूता की है और ये मोरक्को का रहने वाला था। अगला प्रश्न है जफ़रनामा का लेखक कौन था? तो जफ़रनामा का लेखक मौलाना यज़दी था। कौन था? मौलाना यज़दी। अगला है सियासतनामा का लेखक कौन था? तो सियासतनामा का लेखक निज़ाम उल मुल्क तुसी था। कौन था? निज़ाम उल मुल्क तुसी। सियासतनामा का लेखक निज़ाम उल मुल्क तुसी था। अगला है फ़ितवा उल फ़ुज़ुल का लेखक कौन था? मिफ्ता उल फ़ुज़ुल का लेखक कौन था? तो सदियावादी था। कौन था? सदियावादी। किसका लेखक? मिफ्ता उल फ़ुज़ुल का लेखक सदियावादी था। अगला प्रश्न है फ़वायद उल फ़वाद का लेखक कौन है? तो अमीर हसन सिज्जी हैं। कौन है? अमीर हसन सिज्जी। अगला है खैर उल मजलिस का लेखक कौन था? तो खैर उल मजलिस का लेखक हामिद रूमी कलंदर था। कौन है? हामी रूमी कलंदर। खैर उल मजलिस का लेखक हामिद रूमी कलंदर। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो की अंतिम रचना कौन सी है? तो अमीर खुसरो की अंतिम रचना तुगलकनामा है। कौन सी है? तुगलकनामा। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में नील के लिए कौन से शहर मशहूर थे? तो सल्तनत काल में नील के लिए लाहौर तथा बयाना मशहूर शहर थे। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में तावे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में तावे के सिक्कों को दिरहम कहा जाता था। तो अगर मित्रों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।